1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जैसे मान लो कुछ नंबर लेते हैं, जैसे 32 बटे या 36 बटे या 37/2 है। ठीक है, और 45/5 है, और 36 बटे या 87 बटे क्या है 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 37/2 है, तो 37 में 2 का भाग यदि देते हैं तो 2 एकम 2, ये 1 आया और 7, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 1 आया, इट्ठे 0 बढ़ा दिए, दशमलव लगा दिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, पूरा भाग चला गया कि नहीं, भले पॉइंट लग गया पर पूरा भाग चला गया, कोई डिजिट रिमाइंडर में नहीं आया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 45 में भी 5 का भाग दोगे तो 5 नमा 45, इसमें पूरा भाग चला गया। 87 है मान लो, तो 87 को अरे क्या बोले 87 है, इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 8 जा 80, ये 7, अब क्या होगा पॉइंट लगा दो 0 और 10 7 70 है ना, ये क्या आ गया 8.7 आया, पर रिमाइंडर 0 तो यहाँ भी आ गया। ठीक है, लेकिन यदि आप हम इसको क्या लिख दें 10/3 कर दिए, 10/3, तो 10 में जब 3 का भाग देंगे तो 3 तिका 9, तो 1 आया, 0 करो दशमलव लगाओ, 3 तिका 9 आया, यहाँ 1 आया, ये 1 कभी आना बंद नहीं होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि कुछ समय बाद रिमाइंडर 0 आता है पॉइंट लगाने के बाद, तो इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, कि डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, इसका जहाँ कभी रिमाइंडर 0 होने का चांस है। ठीक है, तो इसको क्या होगा टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा डेसिमल एक्सपेंशन, जब अब यहाँ पे देखते क्या है, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 है, इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 5 है, इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 × 5 है। ठीक है, तो जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 हो अथवा 5 हो अथवा 2 और 5 दोनों हो, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और वैसे नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब, जब जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 अथवा 5 के अलावा भी है, 2 और 5 के अलावा भी, अथवा 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 जिसका केवल 2 और 5 है, तो उसका क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 और 5 न हो अथवा 2 5 के अलावा भी हो, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब यहाँ पे टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है, उसका हिंदी में बोलते हैं दशमलव निरूपण शांत है और वे अशांत है, अशांत और आवर्ती, अशांत और आवर्ती। जैसे अशांत, अशांत आवर्ती को हिंदी में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग, आवर्ती की अंग्रेजी रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। ठीक है, और जिसमें रिमाइंडर 0 आने का चांस है पॉइंट लगने के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ऐसा कब होगा जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 हो अथवा 5 हो अथवा 2 और 5 दोनों हो, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा टर्मिनेटिंग। और जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 के अलावा, यानी 2 की पावर, इसको हम 2 की पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 0, 2 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या हो 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का हो, इसके अलावा कुछ ना हो, इसमें 7 ओवर ना मिला हो, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा टर्मिनेटिंग। अब इसके अलावा जब 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का ना हो, ठीक है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, तो कब होगा 2 की पावर
यम इंटू 5 की पावर n टाइप का फैक्टर नहीं आ रहा डिनोमिनेटर का, तब होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, और टर्मिनेटिंग कब होगा, जब डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का हो। ठीक है, और जहाँ m और n क्या है, होल नंबर, m और n क्या हो, होल नंबर, तो इसलिए यहाँ जीरो भी शामिल कर ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 0। तो क्या समझे आप, कोई रेशनल नंबर दी गई है तो उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने से यदि उसका फैक्टर डिनोमिनेटर का 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर, ठीक है, डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का नहीं है, 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का नहीं है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो वही लिखते हैं आप। पहले नंबर क्वेश्चन में यही चेक करना है, किस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और किस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो आगे 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो कहता है कि बगैर भाग दिए आप ये बताओ, इसका मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर की मदद से बताओ। ये नहीं कि भाग दे करके चेक करने लगो आप, रिमाइंडर 0 आ जाता तो टर्मिनेटिंग कह दो, नहीं आता तो नॉन। ठीक है, तो वही कहता है कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का उपयोग किए बगैर ये बताओ किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, किसका नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसका मतलब डिनोमिनेटर की फैक्टर की मदद लेते हुए प्रूव करो, बताओ। ठीक है, तो देखो आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ये 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, 13/3125 दिया है ना, तो इसका क्या करोगे, डिनोमिनेटर का फैक्टर करो, 3125 का फैक्टर करो तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा तो क्या आएगा, 625, 5 से कटेगा तो 125, 5 से कटेगा तो क्या आएगा, 25, और 5 से कटेगा तो 5, और 5 से कटेगा तो 1। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो आप 13/5 की पावर 5। इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, 13/5 की पावर 5 और इंटू 2 की पावर 0। ठीक है ना, 2 की पावर 0। सिंस डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर in the form of क्या लिख दें, सिंस फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ, सिंस लिखना थोड़ा सुधारते हैं, सिंस फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर in the form of 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n, where m and n are whole number, ठीक है, होल नंबर। देयरफॉर 13/3125 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल
दशमलव निरूपण शांत है। क्या है? निरूपण शांत है। डेसिमल माने दशमलव, टर्मिनेटिंग में शांत है। 13/3125 का दशमलव निरूपण क्या है? शांत है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल, डेसिमल। ठीक है। अब एक दूसरा लेते हैं, 17/8। 8 का फैक्टर करते हैं तो क्या होगा? 2 से काटो तो 4, 2 से काटो तो 2, 2 से काटो तो 1, ये आया। तो क्या लिखोगे? इसको लिख सकते हैं 17/8 को 17/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 ना। 8 को लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2, इसी को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और यहाँ 5 की पावर 0 अपन इस कर लो। क्या लिखोगे? सिंस फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, सिंस फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है। m और n क्या है? होल नंबर। therefore 17/8 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख लेते ना। तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट में क्या है? 64/455, 455 के फैक्टर करो। 5 से काटोगे ना, 5 5 10 से 5 से कटेगा। 5 9 45 और 5 एकम 5, यही ना। अब किससे कटेगा ये? 7 से। 13 से 91 या फिर 13 से। इसको क्या लिख सकते हैं? 455 को 5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है। तो ये क्या है? 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का नहीं। 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का होता है, जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर वही क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सिंस फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन, गिवन रेशनल नंबर सिंस फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर डज नॉट आप रेशनल नंबर डज नॉट, सिंस फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर डज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ये सिंस फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर डज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n। therefore 64/455, 64/455 क्या? इज नॉन
टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ठीक है, डेसिमल क्या है? इसका दशमलव निरूपण अशांत और आवर्ती है, अशांत और आवर्ती है। इसलिए 64/455 का जो दशमलव निरूपण है वह क्या है? अशांत और आवर्ती है। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। और उसका दशमलव निरूपण क्या था इसके पहले वाले का? शांत, तो वहाँ क्या लिखते थे? टर्मिनेटिंग। और यहाँ अशांत और आवर्ती, इसलिए क्या लिखते हैं? इज नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब इसका सेंस तो समझ में आ रहा है कि हमें कितना चाहे भाग देते रहेंगे कभी भी रिमाइंडर 0 आने का चांस नहीं है। और जिसका टर्मिनेटिंग होता है डेसिमल तो उसमें कभी ना कभी 0 रिमाइंडर आएगा, डिवाइड करते ही रहोगे तो। आगे क्या है? चौथा पार्ट 15 बटे क्या? 1600। तो 1600 की फैक्टर करो ना, क्या करोगे? इसको 2 से काट दो तो 800, 2 से काट दो तो 400, 2 से काट दो तो 200, 2 से काट दो तो 100, 2 से काट दो तो 50, 2 से काट दो तो 25, 5 से काट दो तो 5, 5 से काट दो तो 1, तो क्या आएगा? 1600 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का है कि नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे सिंस फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। देयरफॉर इसलिए 15/1600 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख लिए। और 24/29 का और था क्वेश्चन 5th नंबर। 29 बटे क्या है? 343। 343 के फैक्टर करो, किससे हो कटेगा? ये 7 से कटेगा क्या? हाँ कटेगा। 7 3 से 4 28, 7 9 35, 7 4 28, 49 आ गया। 7 से काटो तो 7 आ गया, 7 से काटो तो 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 343 का फैक्टर होगा 7 × 7 × 7, तो यहाँ 7 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सिंस हियर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर does not in the form of
2 की पावर n m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, देयरफॉर क्या लिख दोगे, 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इज नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लिख लें, इसी प्रकार सबको कर लेना आप। ठीक है, बन जाएंगे ना। जिसका फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।